जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष की जो अमावस्या है वो किस दिन है। अमावस्या तिथि को लेकर बड़ा संशय है, क्योंकि तिथि 2 दिन है, तो किस दिन आपको करनी चाहिए? अमावस्या पर होने वाला व्रत किस दिन करना है और क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, इस अमावस्या के साथ क्या है विशेष, बताएंगे। वो 2 कार्य जो आपको भूल के भी इस अमावस्या पर नहीं करने चाहिए, अगर आप करते हैं तो उसका घोर पाप आपको लगता है, तो उन कार्यों से बचें, वो कार्यों को जानें। वो कौन से कार्य है जो आपको इस अमावस्या पर अवश्य करने चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में संकटों की कमी होती है या संकटों का अंत होता है, और लक्ष्मी की कामना यदि करते हैं, आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए इस अमावस्या पर? क्या आप जानते? ये अमावस्या अन्य अमावस्या की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाली है। पितृ तर्पण करेंगे तो उससे भी आपके पितृ अधिक प्रसन्न होंगे, अधिक तृप्त होंगे अन्य अमावस्या की तुलना में। और ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये पुराणों में कही गई बात है, भगवान वासुदेवा के द्वारा कही गई बात है। क्यों ये 1 करोड़ गुना अधिक फल देने वाली है और क्या आप करें इस दिन, क्या आप ना करें, जानकारी करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव भगवान कृष्ण, होने वास्ते इसके लिए लिखिएगा जय श्री कृष्ण। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। मार्गशीर्ष अमावस्या सर्वोत्तम पुण्यदायिनी अमावस्या कही गई है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, यही सार है आज के इस वीडियो का। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन सबसे प्रमुख होता है पितृकर्म। पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितृ का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृ का कैसे करेंगे, पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, ये बताते हैं आपको। और दूसरा होता है अमावस्या पर स्नान, दान। स्नान आप कहां करेंगे और दान आप कहां करेंगे। और तीसरा होता है व्रत। तो सबसे पहले तो जो अमावस्या है इसकी महिमा को समझिए। अमावस्या तिथि पर पितृकर्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये पितरों को समर्पित तिथि है। ये वो दिन होता है जब आपके जो पितृ है वो सोकर उठे होते हैं, जागृत होते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से संरचना बनाई गई है कि हमारे पृथ्वी के 15 दिन वहां की 1 रात्रि, हमारे पृथ्वी के अगले 15 दिन वहां का 1 दिन। पितृलोक की बात मैं कर रहा हूं, तो आपके जो पितरों की जो सुबह होती है ना, दिन शुरू होता है वो अमावस्या से शुरू होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको पितृ पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि आप सुबह सुबह सो के उठे, आपके जितने पारिवारिक जन है वो आपको पूछ रहे हैं, आपसे कुछ निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रेम की 2 बातें कर रहे हैं, आपके लिए उत्तम उत्तम नाश्ता लेके आए हैं, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार से जब आपके पितृ अमावस्या के दिन सो के उठे हैं तो आप उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। इनसे उन्हें तृप्ति होती है, क्योंकि उन्हें उठते ही यह दिखता है कि उनके जो वंशज हैं, जो उनके पुत्र पौत्र आदि है, वो देखिए कितने प्रेम से उनको कर रहे हैं, वो नहीं रहे फिर भी उनके लिए खाना बना रहे हैं, वो और उनको याद कर रहे हैं। और जब सुबह सुबह आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे तो फिर वो प्रसन्न रहेंगे। और समझिए कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको वो इतना कुछ दे जाते हैं कि आपके पास परेशान होने का कोई कारण नहीं रह जाता अमावस्या पर। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो गया जी होकर आए, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हो, अमावस्या के दिन पितृ को तर्पण अवश्य करना चाहिए। जब आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी, नौकरी संबंधी व्यापार में परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में जो क्लेश रहता है वो क्लेश समाप्त हो जाएगा। पितरों को आपने मना लिया, आपका जीवन संवर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आज किसी के अच्छे दिन चल रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं हम तो नहीं करते जी, लेकिन हमें तो कोई परेशानी भी नहीं है। हो सकता है पिछले जो कर्म आपके कुछ अच्छे रहे होंगे उनके कारण परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही जो कर्म आपके पिछले समाप्त होंगे, उनका पुण्य समाप्त होगा, तो आपको परेशानी आएगी। इसीलिए शास्त्रों की बातों के अनुसार आपको चलना चाहिए, मानना चाहिए, और पितृकर्म आपको अवश्य ही करना चाहिए। गंगा जी में स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। संगम पर स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। सब लोग गंगा और संगम नहीं जा सकते, घर पे स्नान कीजिए, लेकिन जो नहाने का जल है ना, उसमें पहले बाल्टी में, खाली बाल्टी में ही थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े काले तेल डालिए, फिर उसमें जल भर लीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। ये आपके लिए कल्याणकारी होगा।
मार्गशीर्ष मास चल रहा है, सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो उसका अनंत कोटि पुण्य कहा गया है। सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो महत्तम्य सुनिए, मार्गशीर्ष का महत्तम्य सुनिए। इसके बाद आप अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त जल तर्पण और एक कर्म जो बताने जा रहा हूं उसको अवश्य कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ है उसको कर लीजिए, उससे निवृत्त होके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता कम से कम तुलसी का डालिए, काले तेल डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, सफेद फूल है तो वो भी डालिए। आसन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और उस लोटे को सामने रखिए। गीता के 7वें अध्याय का पठन कीजिए। अब बात आती है कि अमावस्या करनी कब है और वो कौन से काम है जो नहीं करने हैं। 2 काम इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अमावस्या पर। पहला काम है पत्र पुष्प को तोड़ना। किसी भी पेड़ पौधे से आपको कोई भी फूल पत्ते आदि तोड़नी नहीं है, गलती से भी नहीं तोड़नी है। कोई फूल या पत्ती गलती से भी नहीं टूटनी चाहिए, अगर टूटी तो उसका अपराध है। तो कहीं भी किसी भी पेड़ पौधे से फूल पत्ते नहीं तोड़े, तुलसी जी से भी पत्ते नहीं उतारने। दूसरा है कि किसी के यहां का अन्न नहीं खाना चाहे कोई, जितना मर्जी आपके साथ जबरदस्ती करे उसके घर का अन्न नहीं खाइएगा। जिसका आप अन्न खाएंगे अपने पिछले महीने का पूरा पुण्य उसको दे आएंगे, यही शास्त्रों में लिखा है। अमावस्या पर जो दूसरे का अन्न खाता है तो उसके पूरे महीने भर का पुण्य उस व्यक्ति को चला जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारी बहुत सी रिश्तेदारियां ऐसी हैं जहां आवश्यक होता है खाना, तो शास्त्र कहते खा सकते हैं, अपनी ससुराल में खा सकते हैं, वहां यह नियम लागू नहीं होता। आपके बड़े भाइयों के यहां खा सकते हैं, नियम लागू नहीं होता। पिता के यहां खा सकते हैं, नियम लागू नहीं होता। और गुरुकुल में जो आपका गुरु का घर है वहां खा सकते हैं, यह नियम लागू नहीं होता। बाकी सभी जगहों पर यह नियम लागू होता है। बाकी इन 2 चीजों से बचिएगा, पत्ते तोड़ने से, फूल तोड़ने से और किसी का खाने से आपका पाप बच जाएगा, अन्यथा सारा पुण्य उधर चला जाएगा और पत्ते आदि तोड़ने से घोर पाप लगेगा। इन 2 चीजों का ध्यान रखें और पितृ कर्म करें, यह दिन आपका जीवन संवार देगा। बात करते हैं कि अमावस्या है कब। तो अमावस्या जो तिथि है मार्गशीर्ष मास की, यह तिथि की शुरुआत हो रही है 19 तारीख को सुबह 9:43 पर और 20 तारीख को दोपहर को 12:16 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथिमान की महिमा अधिक होती है। अमावस्या तिथि में तो 20 तारीख को अमावस्या मनाई जाएगी। 20 तारीख को ही आप ये सब पितृकर्मादि करेंगे, 12:30 बजे तक कर लेंगे, उत्तम है। अन्यथा आप 3 बजे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो तिथि 2.5 घटी रहती है सूर्योदय के बाद, वो तिथि पूरे दिन मानी जाती। तो आप 20 तारीख को अमावस्या पर किए जाने वाले सभी दान पुण्य जप तप व्रत आदि कीजिए, कल्याणकारी होगा। पूछना चाहे, कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।